अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में गर्मी को एंजॉय करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें जनाब। गर्मी ने तो आना ही आना है, जैसे सर्दी आती है वैसे गर्मी ही आती है। ओहो, ये क्या कह दिया मैंने कि जब बारिश होता है तब पानी आता है, तो ये तो वही वाला फिक्रा हो गया। चलें इसी से कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। जनाब, गर्मियों की मुनासबत से आज ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी करेले गोश्त की। जनाब, बनाना तो एक ट्रिक है। हर घर में तो करेले बनते ही बनते हैं, लेकिन ये बात मायने रखती है कि किसके घर में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है और इसको बनाने के लिए क्या आप करते हैं टेक्निक कि ये कड़वे भी ना बने और इतने मज़े के बने, सब शौक से खाएं। इनके पास क्या क्या ट्रिक है, तो सब बहुत अच्छा बनाते होंगे। तो मैंने भी सोचा आज मैं भी करेले बनाती हूँ और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अपनी रेसिपी को देख लेते हैं कि कैसे बनाने हैं ये करेले, मेरे साथ रहिएगा। तो चले शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लेते हैं इनको कैसे बनाना है। सबसे पहले इनको करेलों को छीलेंगे हम। करेलों को छील लिया मैंने, इसके अंदर लगाएंगे ऐसे कट। इसके अंदर से निकालेंगे इसके बीज। यहाँ पे जो है करेलों को मैंने इस शेप में काट लिया है। आप इसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन ऐसे ही इसकी कटिंग करती हूँ। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून जो है ना नमक डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। नमक डाल के करेलों को ऊपर नीचे कर ले। ऐसे करके तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल आए। चले, तो जब तक ये हमारे करेले पानी छोड़ते हैं तब तक हम जो गोश्त है उसको चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने मटन के अंदर सारे मसाले रिक्वायर्ड जो मसाले हैं, लहसुन अदरक और मिर्चें नमक हल्दी आपके टेस्ट के हिसाब से डाल के, तो इसको हम टमाटर भी साथ ही डाल दिए हैं। अब इसको हम प्रेशर लगाएंगे 5 मिनट का। अब जो ये करेले हैं ना, इसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें इनका पानी निकल है और इसको इसी तरीके से हम मलेंगे अच्छे तरीके से। जो नमक है, जो इसके अंदर से जो पानी है और कड़वाहट है ना, वो जो इसका पानी, नमक डालने का मकसद ये है कि जो इसकी कड़वाहट वाला पानी है ना वो निकल जाए। तो तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका हुआ है। अब इसको इसी तरीके से मैं जोर जोर से मल लूंगी। मलने से ही इसकी कड़वाहट निकलेगी। अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे मलें। इसको अच्छे तरीके से मलेंगे। मलने के बाद फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मलने से इसका पानी जो है और निकल रहा है। इस तरह हम मल के इसको और छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। दोबारा से इनको करेलों को हम मल लेंगे। मलने का मकसद ये है कि इसके अंदर से जो पानी है इसका वो सारा निकल है। कड़वा जो पानी है उसको हमने निकालना है। अब हम इसको पानी में डाल के 2 मरतबा ऐसे ही मल के अच्छे तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए अभी भी पानी जो है ना इसका निकाल है। अब हमने ये जो है ना पानी में से निकाला है एक बार करेलों को, और दोबारा से पानी डाल के बोल के अंदर, ये देखें मेरे पास बोल है, इसके अंदर पानी करेलों को डाल के अच्छे तरीके से मलेंगे ताकि इसके अंदर से जो नमक जो जज्ब हो गया ना वो भी निकल जाए। ये देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। अब 2 बार मैं निकाल के तो इनको निचोड़ लूंगी। करेलों को मैंने धो लिया है। अब करेलों को डालेंगे रुमाल में। सारे करेले आप रुमाल में डाल के उसको अच्छे तरीके से निचोड़ें। ये देखिए इसका पानी निकल रहा है ना। ये देखिए जब इस तरीके से आप पानी निचोड़ लेंगे तो जो इनका फ्राई होने वाला टाइम है ना वो जल्दी हो जाएगा। इसमें आपने जितना आपका जोर लग सकता है ना लगा के आपसे जब तक निचड़ सकता है इसका निचोड़े अच्छे तरीके से। चलिए जी, इनको मैंने निचोड़ लिया। चेक करें कि ये देखें
करेलों को कितने अच्छे तरीके से निचड़ गए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें पानी अभी और भी निचड़ सकता था, पर मेरी इतनी ही ताकत थी। आप जैसे लगा सकते हैं, लगा के इसको निचोड़े। चलिए जी, कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम सारे करेले डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहना है घी में। ऐसे ही करेलों को घी में शामिल किया। आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो ये गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। दूसरी जानिब जो है, ये मेरे पास जो मटन है इसको मैं भून रही हूँ। तब तक हमारे करेले ब्राउन होते हैं, तब तक इसको भून लेंगे। अब जो है करेलों का कलर थोड़ा सा और चेंज हो गया है। अभी इस पॉइंट पे ये रेडी नहीं है। अभी हमने इसको और फ्राई करना है। बस ये ना हमें ध्यान से फ्राई करने, ये ना हो कि आपके कुछ करेले जो हैं वो, अगर आप इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर कुछ करेले जो होंगे वो ब्राउन हो जाएंगे और कुछ करेले कच्चे ही रह जाएंगे। तो वो फिर इस तरह आपकी ना कड़वाहट नहीं खत्म होगी। घी में फ्राई करने से ही इनकी कड़वाहट खत्म होती है। एक साइड पे हमारी जो हांडी है वो भून रही है, दूसरी साइड पे हम करेलों को फ्राई कर रहे हैं। और करेलों के साथ ही ये जो है प्याज, इसको काट लेंगे। मोटा मोटा आपने प्याज को काटना है, बारीक नहीं काटना। ये देखिए, प्याज का साइज ऐसे होना चाहिए, कटिंग इतना मोटा आपने प्याज काटना है। चलिए अब देखिए, ये कलर थोड़ा सा गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो चुका है और इनकी बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। यकीन करें जब आप इसको घी में फ्राई करते हैं ना, तो इसकी ऐसी खुशबू आती है कि दिल करता है कि आप इसको ऐसे ही जैसे ये फ्राई हो रहा है इसी तरह पकड़ के आप खा लें। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब। हम तो करेले के बहुत ज्यादा फैन है। करेले गोश्त हो जाएगी, करेले गोश्त का, करेले कीमा का और जो है ना कीमा वाले करेले, जिसको पंजाबी में करेले भी कहा जाता है, वो भी हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ऐसा कलर हो गया। अब हम इसको घी में से निकालेंगे। इसको आप डायरेक्ट अपने गोश्त वाली हांडी में डालते जाइएगा। चलिए जी, अब इसमें घी में हम डालेंगे प्याज, उनको कर लेंगे फ्राई। 1 किलो मेरे पास करेले थे और आधा किलो प्याज है। ठीक है जी, अब इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पका लेंगे। चलिए जी, ये देखिए प्याज जो है ये भी हमारा हो चुका है। अब इसको भी डालेंगे हम करेले में और गोश्त में। तो है ना, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त लुक आ रही है इसकी और इतने मजेदार से ये लग रहे हैं कि कौन है जो इसको नहीं खाएगा जनाब। इस तरीके से आप बनाएं और इसका कमाल देखें इस तरीके का। ठीक है तो जी, इस पॉइंट पे आया एक ट्विस्ट। तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। तकरीबन इसके अंदर जाएगा 4 से 6 टेबल स्पून। को अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध के साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही के। ये बहुत जरूरी है, ये आपने डालनी ही डालनी है। ठीक है, दूध और दही के बगैर इसका वो फ्लेवर नहीं निकलेगा जो हमें चाहिए होता है। चलिए इसको करेंगे मिक्स। इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट करें कि नमक कैसा है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसको करेंगे मिक्स। अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। ये मिक्स और लगाएंगे दम, ये ताकि जो करेले हैं ना उसका जो खड़ापन है ना वो खत्म हो जाए। चलिए जी, करेलों को चेक करते हैं। जबरदस्त से हमारे जो करेले हैं वो रेडी हो गए हैं ग्रेवी के साथ। तो इस पर करते हैं फ्लेम ऑफ और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। जबरदस्त सा हमारा गोश्त और करेले का सालन रेडी हो चुका है। आपने देखा कितनी ही जल्दी आपने इतने आराम से और मजेदार से करेले सीख लिए। तो आज ही अपने दस्तरखान में इसको सजाएं और सबसे तारीफें बटोरें। तो जनाब जो करेले लवर है हाजिर होए, क्योंकि उनकी अब बारी आ चुकी है। जबरदस्त से करेलों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। पहली रेसिपी करेलों की आपकी खिदमत में हाजिर है और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ करेलों की तकरीबन 3 से 4 डिशें जो है ना करेलों के हवाले से 3 से 4 रेसिपीज जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी, जो बहुत ही लजीज होंगी।
इंशाल्लाह आप जब इसको बनाएंगे तो दुआएं दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।